नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी बंद हो गया है, कैश मार्केट बंद हो गया है और फ्यूचर्स का मार्केट भी हो गया है बंद। 3:45 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अब आप ध्यान से समझिए, पूरे दिन आप सभी के साथ शेयर किया कि निफ्टी लाल निशान में नहीं है, निफ्टी हरे निशान में है। एट द एंड निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है? 24,624 पे। कितने पॉइंट ऊपर या नीचे? 10 पॉइंट ऊपर। निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग कहां पे आई है, अब वो एक बार चेक कीजिए, मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी फ्यूचर 24,637 पे बंद हुआ है। कितना ऊपर? 80 पॉइंट ऊपर। लेकिन इस 80 पॉइंट में 24,624 और 24,637 में केवल और केवल 13 पॉइंट का प्रीमियम है। लेवल दोनों के सेम है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर अभी शुरू हुआ है तो उसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा है। प्रीमियम उसमें करीब 70 पॉइंट का, तो अगर आप उसको एडजस्ट करोगे तो करीब आपका 637 से आप 70 पॉइंट कम करोगे तो 570 के करीब आएगा। तो अब जब कल निफ्टी ओपन होगा तो कल निफ्टी दोबारा 24,570 से काउंट करिएगा आप। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये आपको धीरे 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 अच्छे से समझ में आने लगेगा। आपको फ्यूचर्स को देखकर कैश का प्राइस गैस नहीं करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं हम लोग। हम सीधा नहीं कर रहे हैं, कैश के प्राइस से फ्यूचर को नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर से कैश प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं हम। इसलिए ये रिलेशन बैठाना पड़ रहा है। इसलिए हमारा कैश का मार्केट पहले बंद हो रहा है, फ्यूचर्स का बाद में बंद हो रहा है। तो ये तो गई आपके लिए निफ्टी की बात। जो सुबह से आपको बहुत ज्यादा गिर गया लग रहा था, वो बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। अभी आपको क्लियर पिक्चर मिल गई है। अब आते हैं आगे। एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि कल यूएस के स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा कि भैया आज या कल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर डील आने की संभावना है, और इसके चलते कच्चा तेल गिरकर आ गया $78 बैरल्स पे। राइट, मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों ने मेरे को आज ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप तो कह रहे थे कि डील आ रही थी, कहां गई डील? अरे मैं करवा रहा हूं या मैं कर रहा हूं डील? भाई जो अपडेट थी वो शेयर करी थी मैंने। अब उस अपडेट को लेकर ईरान का बयान आया है। ईरान कुछ और ही बोल रहा है भाई। ईरान कह रहा है, ईरान डिक्लेयर्स नो ऑनगोइंग डिस्कशन विद वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया। अगर ईरानियन मीडिया की माने तो अमेरिका के साथ कोई इनका करंट सिचुएशन में बातचीत चल ही नहीं रही, डील तो दूर की बात है। तो ये तो फिर एक नेगेटिव न्यूज हो गई। जिस बात से कल हम लोग भागे थे वो खबर ही अगर फॉल्स बता दी ईरान ने, तो कच्चा तेल बेफिजूल में $85 से $78 गया, उसे तो वापस 85 हो जाना चाहिए। और उस तरफ कच्चा तेल दोबारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन शाम तक अमेरिका फिर कुछ कमेंट कर सकता है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है 0.25% ऊपर $80.74 बैरल्स पे। कोई खास तेजी तो नहीं बनी है अभी तक, लेकिन हरे निशान में है। ये मेरे हिसाब से अभी कंफर्ट ही मानूंगा मैं, से दिक्कत नहीं मानूंगा। तो ये हो गई आपके लिए निफ्टी और कच्चे तेल और ईरान की तरफ से जो बयान आया उसकी अपडेट। अब आता हूं मैं मार्केट की अपडेट पे। निफ्टी अभी भी अपनी रेंज में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24,570 ले लो या 624 ले लो, दोनों ही मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेरे लिए इक्वली बैलेंस्ड लेवल है। कोई ऐसा नहीं नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। 24,400 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, 24,600 के ऊपर मैं, 24,400 के नीचे मैं नेगेटिव होऊंगा, उससे ऊपर मैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव हूँ। बाय ऑन डिप का मेरा मार्केट है इस समय। 1,788 शेयर्स आपके पॉजिटिव थे आज, 1,178 शेयर्स नेगेटिव थे आज। बात करें अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो मेटल आज लीड कर रहा था भाई, 0.2% ऊपर था। ऑटो 1.25% ऊपर था। रियल एस्टेट में 0.84% की तेजी थी। पीएसयू बैंक्स 0.7% ऊपर था। मीडिया में 1.5% की गिरावट। बैंक निफ्टी एफएमसीजी 1/3% नीचे। आईटी फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे आज के सेशन में। स्टार परफॉर्मर था आज हिंद कॉपर, 8% भागा है भाई आज, 8.5। ओला इलेक्ट्रिक 7.5%। NIACL में करीब 7% की तेजी। इंजीनियर्स इंडिया में करीब 7% की तेजी। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में करीब 6% की तेजी देखने को मिली है। मैप माई इंडिया आज का टॉप लूजर था, 8% से ज्यादा गिरा। जील एक बार फिर टूटा है भाई 5%। एजिस वोपाक 4%। भारतीय हेक्साकॉम करीब 4% और कल्याण ज्वेलर्स में 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। आज HDFC बैंक में 4,500 करोड़ का टर्नओवर, रिलायंस में 3,200 करोड़ का, एयरटेल में 2,800 करोड़ का, BSC में 2,450 करोड़ का, LIC में 1,825 करोड़ का। यानी आज टर्नओवर बहुत हैवी देखने को मिला है दोस्तों। निफ्टी 24 नेगेटिव थे, जिसमें 2 बिल्कुल फ्लैट थे।
यानी 22 नेगेटिव। टॉप लूजर TCS था करीब 2% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल HCL टेक में भी गिरावट थी। टॉप गेनर श्रीराम फाइनेंस, ओए होए होए 1150 हो गया भैया। ग्रेजिम 3.25% ऊपर। JSW स्टील, हिंडाल्को, NTPC में तेजी अच्छी दिखी हम सभी को। बात करें अगर आज के रिजल्ट कैलेंडर की तो काफी आ चुके हैं, काफी आने हैं। लाइक पावर ग्रिड, कमिंस, GE वर्नोवा, औरबिंदो फार्मा, PV फिनटेक, एस्टर DM, बायोकॉन, बर्जर पेंट, नवीन फ्लोराइन, एजिस वोपाक, माइंड स्पेस, इन्वेंचरस नॉलेज, न्यूलैंड लैब्स, अशाही इंडिया ग्लास, टेनेको क्लीन, बहुत सारे आ चुके हैं इनमें और बहुत सारे अभी आने हैं। तो मैं आप सभी के साथ रिजल्ट स्पेसिफिक भी बात करूंगा। तो यही बड़े लेवल पे बातें थी। एक बार आपको एशिया, यूरोप और अमेरिका फ्यूचर्स भी डिस्कस करना चाहूंगा। एशिया छोड़ते हैं क्योंकि तेजी थी, पहले ही डिस्कशन हो गया। यूरोप देखते हैं। फिटसी फ्लैट, डेक्स फ्लैट, कैक फ्लैट, कोई खास तेजी नहीं है। अमेरिका की बात करते हैं आप करंट सिचुएशन में। डाउ फ्यूचर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 138 पॉइंट्स ऊपर है। नेस्डैक लाल है, फ्लैट है, बिल्कुल लाल। S&P 500 81% ऊपर है। तो यहाँ से भी कोई खास संकेत आ नहीं रहे अभी। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।